Good morning, student. Today our topic is nephrotic syndrome from genitourinary system. Definition: nephrotic syndrome is a clinical manifestation of large number of glomerular disorder. It is characterized by massive proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, and edema, which is generalized. नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है क्या है, तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जाता है, साइन सिम्टम्स में देखने को मिलता है, जिसे करेक्टराइज होता है यूरिन में प्रोटीन का लॉस होना, हाइपो एल्बुमिनिया, एल्बुमिन प्रोटीन का कम होना और लिपिड का बढ़ जाना, और हमारे पूरे बॉडी में जो पेशेंट है उसके पूरे बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंसिडेंस एंड इटियोलॉजी। तो ये जनरली बच्चों में देखा गया है, जो 2 से 6 साल के बीच में बच्चे होते हैं। मीन एज देखा जाए तो 2.5 ढाई साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। प्राइमरी रीनल कॉज क्या क्या होता है इसके? मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, जो हमारे किडनी के जो नेफ्रॉन है उसमें कुछ चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम कॉज करता है। ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो ये हमारा जो ग्लोमेरुलर है उसमें हार्डनिंग होने लगती है, ब्लड वेसल्स में हार्डनिंग होने लगती है। नेक्स्ट है अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल्स का इन्फेक्शन होने के बाद ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारा सिस्टमैटिक कॉजेज़, सिस्टमैटिक कॉजेज़ में सिस्टम वाइज कॉजेज़ जैसे लाइक इन्फेक्शन, ठीक है, टॉक्सिन में मरकरी, बिस्मिथ, गोल्ड, एलर्जीज में बी स्टिंग, कोई भी बी स्टिंग, काट लेना कीड़े का, फूड एलर्जी, किसी फूड का एलर्जी हो जाना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखा जाए तो सिकल सेल डिजीज़, ठीक है, सिकल सेल डिजीज़, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, मैलिग्नेंसिस में ल्यूकेमिया, और अदर में एमाइलोडोसिस। एमाइलोडोसिस क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे ऑर्गन्स पे बिल्डअप हो जाते हैं और उस ऑर्गन को फंक्शन में एबनॉर्मल करते हैं, उसके फंक्शन को इम्पेयर करते हैं, ठीक है, उसके फंक्शन को नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर देते हैं। सिस्टम लूपस एरिथेमाटिस, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, इसका हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है, फेसेस पे रैसेस देखने को मिलते हैं, रेड रेड। नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो किडनी का ग्लोमेरुलर बेसमेंट है उसमें अल्टरेशन होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा। उसके बाद हमारा जो अल्टर्ड ग्लोमेरुलर प्रोटीन है उसकी परमेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट जो है इंक्रीज्ड लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, जिसकी वजह से परमेबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो लॉस है यूरिन में ज़्यादा होने लगेगा। उसके बाद हमारा जो प्रोटीन का लॉस होने के बाद हमारा जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा है। इसके बाद हमारा डिक्रीज वस्कुलर वॉल्यूम, प्रोटीन का लॉस होने की वजह से वो जो वस्कुलर वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। उसकी कम होने की वजह से हमारा रीनल जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, और सिक्रीशन जो है अल्डोस्टेरोन का वो क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिक्रीशन अल्डोस्टेरोन बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन वगैरह हो सकता है, जिसमें ट्यूबुलर सोडियम एंड H2 का रीअब्जॉर्प्शन होगा और एडिमा कॉज करेगा। तो एडिमा 2 तरह से कॉज कर रहा है, ठीक है। एक तो हमारा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, उसकी वजह से एडिमा कॉज करेगा, क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है हमारे पूरे जो ब्लड को जो फ्लूइड को कंपार्टमेंट को बांध के रख रहा है वो प्रोटीन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में एडिमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो हमारा ये 4 जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा मेनली देखने को मिलते हैं। वो मेन सिम्टम्स हैं जैसे प्रोटीन, यूरिया में प्रोटीन देखने को मिलता है। एल्बुमिन का चेक करेंगे तो एल्बुमिन प्रोटीन कम मिलेगा, लिपिड्स का ज़्यादा मिलेगा, और एडिमा देखने को मिलेगा पूरे बॉडी में। अदर में देखा जाए तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट जो है उसको डिस्निया प्रॉब्लम होगी, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया, माइल्ड हेडेक, फीवर, रैसेस, जॉइंट पेन, वीकनेस, मलेज, एनोरेक्जिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट गेन ड्यू टू एडिमा होगा, प्री ऑर्बिटल एडिमा, ये सारे एडिमा होंगे। इरिटेबिलिटी, पेशेंट जो है इरिटेबिलिटी, एसाइटिस जो है पूरा जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन का गर्थ बढ़ जाएगा, ठीक है, साइज़ बढ़ जाएगा, एसाइटिस कॉज करेगा। हाइपरटेंशन, एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ आरबीसी, ठीक है, फ्लैंक पेन होगा, फटीग होगा पेशेंट को। तो ये है पेशेंट नेफ्रेटिक सिंड्रोम का, ठीक है।
ये हमारा पेशेंट है नेफ्रेटिक सिंड्रोम का। यहाँ जो है देख सकते हैं, ये जो है आई के पास, ठीक है, क्या दिख रहा है, एडिमा दिख रहा है, प्री ऑर्बिटल एडिमा। यहाँ एब्डोमेन जो है पूरा स्वेलिंग है, एसाइटिस कॉज कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि लेग में भी प्रॉब्लम है। तो ये सारा यहाँ पे एडिमा, पूरे जनरलाइज एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस जब हम पल्पिटेशन करेंगे तो एडिमा के होने की वजह से, ठीक है, किडनी जो है वो पल्पेबल नहीं हो पाएगा। यूरिन का एनालिसिस करेंगे तो यूरिन में हेमेचुरिया, मतलब ब्लड में यूरिन देखने को मिलेगा। 24 आवर्स यूरिन का टोटल प्रोटीन का एस्टिमेशन करेंगे तो यूरिन सैंपल हमें शो करेगा कि वहाँ पे प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो मोर देन 3.5 ग्राम पर लीटर जो 24 आवर्स में जो यूरिन आएगा उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ब्लड टेस्ट में हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करेंगे। नेक्स्ट सीरम क्रिएटिनिन का चेक करेंगे, सीरम प्रोटीन का चेक करेंगे तो वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू वो बाहर हो जा रहा है प्रोटीन, तो हमारे सीरम में प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा। लिपिड प्रोफाइल है वो हमारा हाई शो करेगा, ठीक है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई शो करेगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल में हम देखें तो हाइपोएल्बुमिनिया शो करेगा। एल्बुमिनिया लेवल जो है, एल्बुमिन लेवल जो है वो हमारा कम दिखेगा। नीडल बायोप्सी हम किडनी कराएंगे, ठीक है, बायोप्सी लेंगे किडनी का। ईसीजी करा सकते हैं हार्ट का प्रॉब्लम चेक करने के लिए, किडनी का भी चेक करा सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, रीनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, रीनल स्कैन करा सकते हैं और इंट्रावेनस यूरोग्राम भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हम सिम्टोमेटिक पहले ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, एडिमा के लिए रिलीज के रेस्ट देंगे, ठीक है, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। रेस्ट जो है नॉट फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है 1 ग्राम प्रोटीन के लिए बोलेंगे पेशेंट को, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी, नॉट मोर दैट सोडियम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसमें सोडियम का रिस्ट्रिक्शन रहेगा पेशेंट में, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी उसके में ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से एडिमा कॉज करेगा। क्योंकि सोडियम ज़्यादा रहेगा तो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए हम सोडियम का रिस्ट्रिक्शन करेंगे। मेडिकेशन में लूप डायरेटिक देंगे, ये लूप डायरेटिक है एडिमा को कम करने के लिए, ठीक है। हाइपोएल्बुमिनिया को ट्रीट करने के लिए हम मॉडरेट इंटेक ऑफ प्रोटीन जैसे दाल पीने के लिए बोलेंगे, ठीक है। हाइपरलिपिडी में हमें लो सैचुरेटेड फैट देंगे, क्योंकि इस लिपिड का ज़्यादा है। हाई अनसैचुरेटेड फैट, इफ़ अनएक्सप्रेशन टू न्यूट्रिशन थेरेपी कैन टेक हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स भी, अगर पेशेंट जो है वो अच्छे से ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो हाइपोलिपिडिक ड्रग भी उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रोम्बोफिलिया, तो हिपैरिन वगैरह देंगे, ठीक है। इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देंगे। एस इनहिबिटर हमारा जो हाइपोटेंशन है उसको कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। किडनी डैमेज के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लामेशन को कम करेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट्स के लिए साइक्लोस्फोस्फामाइड दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे हॉस्पिटल में, जैसे कि पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो केयर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो पेशेंट जो है इनिशियल थेरेपी देंगे उसको। पेरेंट्स में नॉट बी अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडोलेसेंस बिकॉज द इनिशियली द चाइल्ड सिम्टम्स लेते ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन द चाइल्ड केयर एंड गोल सेटिंग। तो हम पेरेंट को इन्वॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। Nurses would regularly monitor the vital signs, check up the child's daily weight, monitor sign infection and edema. Detailed charting and intake output must be done. Monitor child response to medication therapy. ठीक है, यूरिन का एग्जामिनेशन और एल्बुमिन का एग्जामिनेशन ये कराएंगे। तो ये हमारा केयर हो गया ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। तो जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उसको हम एडमिनिस्टर कराएंगे, ठीक है। Children with nephrotic syndrome are recovering steroids, so the nurse must be aware of the side effect of this drug. Patients should be observed of gastrointestinal bleeding, gastrointestinal ulcer और hyperglycemia and cataract। जो स्टेरॉइड चलता है तो उसमें नर्स का जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम है कि उसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो नर्स शुड मोनिटर सीरम सोडियम लेवल ऑफ द चाइल्ड, फ्लूइड इनटेक आइदर ओरल आईवी शुड बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर। जो भी पेशेंट जो है फ्लूइड ओरल ले रहा है हो चाहे आईवी ले रहा हो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है। चाइल्ड को असेस करना है वेनस स्टडीज़ के लिए, असाइटिस के लिए, पल्मोनरी एडिमा के लिए।
डेली वेट चाइल्ड का लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। तो बच्चा जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है तो उसको इन्फ्लामेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको इन्फेक्शन से बचाना है तो स्टिक एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोमोट रेस्ट। तो बच्चे को प्रोवाइड पैसिव प्ले टू द चाइल्ड एज टॉलरेटेड। एग्जाम्पल वॉचिंग टीवी, बच्चे को ज़्यादा खेलने नहीं देना है, रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, टीवी देखने के लिए बोल सकते हैं, बुक रीडिंग के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। तो पेरेंट को एक्सप्लेन करना है डिजीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, पेरेंट्स को अलाउ करना है, ठीक है। उनकी फीलिंग्स के बारे में बताना है, उनके साथ बच्चों के साथ भी रहने देना है। ड्यू टू सडन वेट गेन डिस्टर्ब बॉडी चेंज की वजह से बच्चे जो है वो उनको उनकी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्चार्ज प्लानिंग एंड होम केयर टीचिंग। तो पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है ट्रीटमेंट प्रोग्राम में फॉलोअप केयर के लिए, रिस्क ऑफ रिलैप्स के लिए ये हमें प्लान करना है। पेरेंट को इनकरेज करना है टू मेजर चाइल्ड डेली वेट, ठीक है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अर्ली फ्लूइड रिटेंशन। और उनको बताना है कि कांटेक्ट करना है डॉक्टर से अगर अनयूजुअल सिम्टम्स उनको फिर से दिख रहे हैं तो। एक्सप्लेन करना है मेडिकेशन के बारे में, ठीक है, एट होम पे कैसे साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे, ठीक है, उसके। और जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो चल रहे हैं वो उनका जो साइड इफ़ेक्ट है जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग वगैरह का, तो उसके लिए हम टीच करेंगे पेरेंट को। डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए भी एक्सप्लेन करेंगे, सोडियम का रिस्ट्रिक्शन होना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। Increase intake of fruits and vegetable, no potassium or phosphorus restriction is necessary, ठीक है। monitor fluid intake which includes all fluid and food that are liquid or at room temperature। तो ये सारे जो भी है होम केयर के लिए पेरेंट को हम टीच करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट रीनल फेल्योर देखने को मिल सकता है, ठीक है। किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी डैमेज होने के चांस, एथेरोस्क्लेरोसिस और रिलेटेड हार्ट डिजीज़, ठीक है, ये भी देखने को मिल सकता है। क्रोनिक यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज़ और इसमें स्पेस है, ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड अलग है, फिर कंजनाइटल फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। नेक्स्ट है पल्मोनी एडिमा। नेक्स्ट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग न्यूमोकोकल निमोनिया। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से प्रोटीन का ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो और सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन जो है एबनॉर्मल होने की वजह से उनका फंक्शन जो है अल्टर करेगा, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।